अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे आर्टिकल्स का इस्तेमाल। आर्टिकल कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, आर्टिकल कौन कौन से होते हैं और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, इनका जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक हमें आर्टिकल का सही इस्तेमाल करना नहीं आएगा तब तक हम ना ही इंग्लिश को सही तरीके से लिख सकते हैं और ना ही बोल सकते हैं। अगर हम इंग्लिश के सेंटेंसेस को लिखते वक्त या उनको बोलते वक्त आर्टिकल्स का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो सुनने वाले या पढ़ने वाले को हम अपनी बात सही तरीके से नहीं पहुंचा सकते। इस तरीके से आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट। आर्टिकल्स का इस्तेमाल तमाम हर क्लासेस में पूछा जाता है। कभी तो ये MCQs की शक्ल में आते हैं, कभी ये फिल इन द ब्लैंक्स की शक्ल में आते हैं और कभी कुरेक्शन की शक्ल में आते हैं। आज का लेक्चर अगर आप गौर से देख लें और सुन लें तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आर्टिकल पर कमांड हो जाएगी और आर्टिकल्स का प्रॉपरली और करेक्टली यूसेज आप समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स चलें शुरू करते हैं। आर्टिकल्स दो किस्म के होते हैं, एक को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं और दूसरे को डेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। इंडेफिनिट आर्टिकल्स में ए और एन आता है और डेफिनिट आर्टिकल में दी का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि ये नाम से ज़ाहिर है, इंडेफिनिट का मतलब है जिसके बारे में आपको पता ना हो, जो स्पेसिफिक ना हो। तो इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल इंडेफिनिट नाउन के साथ होता है और इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन उन नाउन्स के साथ हम इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता, ना हमें उनके बारे में कोई खबर या पता होता है। हमें पहले से उनके बारे में इल्म नहीं होता कि वो कौन है, वो कौन सा नाउन है, वो कौन सी जगह है, वो कौन सा शख्स है। और इसके बरक्स जो डेफिनेट आर्टिकल है, इसको हम डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहते हैं कि ये डेफिनेट नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि जो पढ़ने वाला या सुनने वाला है वो उस नाउन के बारे में जानता होता है, उसे पहले से मालूमात होती हैं कि किस नाउन की बात की जा रही है। तो इस लिहाज से उससे पहले हम दी डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ मिसाल के तौर पे मैं सेंटेंस लिखता हूँ, आई मेट अ मैन ऑन द रोड। सड़क पर मेरी एक आदमी से मुलाकात हुई। अब अगर सुनने वाला ये सेंटेंस सुनता है तो उसे नहीं पता चलता कि ये आदमी कौन है, क्योंकि ये कोई भी आदमी हो सकता है। देयर आर सो मैनी मैन ऑन द रोड वॉकिंग हियर एंड देयर। तो उनमें से किसी एक आदमी का जिक्र किया जा रहा है, तो इस आदमी के बारे में किसी को पता नहीं कि किस आदमी का जिक्र किया जा रहा है, तो इससे पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। द मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड हेस्टीली। वो आदमी, अब मैंने वो का जो इस्तेमाल किया, यानी ये उर्दू में या हिंदी में इसको मखसूस कर रहा हूँ, वो आदमी, और उससे पहले दी का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्यों, अभी आपको बताता हूँ। द मैन वॉज क्रॉसिंग द रोड हेस्टीली। वो आदमी जल्दी जल्दी सड़क को क्रॉस कर रहा था, सड़क को अबूर कर रहा था। अब यहाँ पे दूसरे सेंटेंस में जो आदमी सड़क को अबूर कर रहा था, सुनने वाला और पढ़ने वाला इसको बखूबी जानते हैं कि ये आदमी कौन है। ये वही आदमी है जो सड़क पर मुझसे मिला था। तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में ये आदमी ख़ास हो गया। इस आदमी के बारे में सुनने वालों को मालूम हो गया कि जो तेज़ तेज़ सड़क क्रॉस कर रहा था ये वो आदमी है जिसकी सड़क पर मुझसे मुलाकात हुई। तो इस लिहाज से दूसरे सेंटेंस में तो इस आदमी के बारे में पढ़ने और सुनने वाले को पता होता है कि ये आदमी कौन है, तो इसलिए इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। रोड से पहले भी मैंने दी का इस्तेमाल किया, ठीक है। यहाँ पे इसलिए ऑलरेडी पहले भी रोड से पहले दी का इस्तेमाल। अब बाकायदा इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल पढ़ते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। ए इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल उन अल्फाज या उन सिंगुलर नाउन से पहले किया जाता है, यानी उन वाहद इसम से पहले किया जाता है जो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं या फिर वो जो कॉन्सोनेंट साउंड देते हैं शुरू में, उनकी जो बिगिनिंग साउंड होती है वो कॉन्सोनेंट साउंड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ मैन, a toy, a boy, a city, a road, a pen, ये सब के सब जो हैं, मैन, टॉय, बॉय, सिटी, रोड, पेन, ये सिंगुलर नाउन्स हैं, ये वाहिद इसम है। एक तो ये शर्त है जिनसे पहले आपने ए का इस्तेमाल करना है, और दूसरी शर्त यह है कि वो कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होते हैं।
एम कॉन्सोनेंट लेटर है, टी कॉन्सोनेंट लेटर है, बी कॉन्सोनेंट है, सी, आर, पी, ये सारे कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। जो इंग्लिश के 26 लेटर्स हैं उसमें से ए, ई, आई, ओ, यू, इनको हम वावल लेटर्स कहते हैं और इनके अलावा बाकी सारे कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं। और अगली शर्त ये है कि ये कॉन्सोनेंट साउंड भी देते हैं। अब नंबर 2 पे है कि जो ए आर्टिकल, जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए है, ये उस सिंगुलर नाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है जो अगरचे वावल लेटर से शुरू हो रहा हो। ऊपर मैंने यहाँ पे बताया कि कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो और कॉन्सोनेंट साउंड दे। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि वो वावल लेटर से भी शुरू हो सकता है, मगर शर्त ये है कि वो कॉन्सोनेंट साउंड देता हो। ये लाजमी शर्त है। फॉर एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी, अ यूरोपियन, अ वन वे रोड, तो ये यू जो है और ई और ओ ये वावल लेटर्स हैं। यहाँ में लिखा हुआ है कि जो वावल लेटर से शुरू होते हैं मगर जो कॉन्सोनेंट की साउंड देते हैं। अब जो इसमें यू की साउंड है, य की साउंड जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। और ये यहाँ पे ई यू, ये भी य की साउंड है, ये भी कॉन्सोनेंट साउंड है। यहाँ पे वन से पहले जो ओ की साउंड बनती है वो व की साउंड बनती है, वन। स्टूडेंट्स, उन साउंड्स को कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स में प्रोड्यूस करने के बाद मुंह के अंदर कहीं ना कहीं उनमें ब्लॉकेज पैदा कर दी जाती है। यानी हम उनको मुंह के अंदर किसी न किसी तरह ब्लॉक करके बाहर निकालते हैं। या तो उसको कभी ज़ुबान से ब्लॉक करते हैं, या कभी उसको होंठों से ब्लॉक करते हैं, या दांतों और ज़बान के साथ करते हैं, या ज़बान या होंठों के कम्बिनेशन के साथ करते हैं। तो वो साउंड जो इस तरीके से मुंह में रोक कर ब्लॉक करके उसको बाहर निकाला जाता है, उस साउंड को कहते हैं कॉन्सोनेंट साउंड। अभी मज़ीद इसकी वजाहत मैं यहाँ पे आगे करता हूँ। पहले तो हम वावल साउंड की बात कर लेते हैं। वो साउंड्स जो बिल्कुल मुंह से बराह रास्त बाहर निकल आती हैं, जो दरमियान में कहीं भी ब्लॉकेज नहीं होती है, बिल्कुल बगैर मुंह में रुकावट के वो मुंह से बाहर आ जाती हैं वो आवाज़ें। यानी जस्ट हम मुंह का स्टाइल चेंज करते हैं उस वावल साउंड्स को डिफरेंट शेप देने के लिए, मगर वो मुंह के अंदर कहीं भी ब्लॉक नहीं होती हैं, तो उन साउंड्स को कहते हैं वावल साउंड्स। अब यहाँ पे देखते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या होती हैं। ये देखें, दोनों होंठ बंद हैं। ये जो पी की साउंड है, बी की साउंड है, पी एच की साउंड है, तो हम दोनों होंट्स को बंद करके फिर बाद में उस आवाज़ को मुंह से निकालते हैं। अगर आप भी इसकी प्रैक्टिस करें, पी, बी, पी एच, फिर, तो ये साउंड जो है, ये साउंड दोनों होंठों को बंद करके आवाज़ ब्लॉक करके फिर मुंह से बाहर निकाली जाती है। जैसे मैंने पहले कहा कि कॉन्सोनेंट साउंड्स वो साउंड्स होते हैं जो मुंह के अंदर होंठों की वजह से, ज़ुबान की वजह से, दांतों की वजह से, या इस ज़ुबान का तालू के साथ लगा देना, ज़ुबान का दांतों के साथ लगा देना, ज़ुबान का होंठ के साथ लगा के उसको हम रोक कर जब मुंह से निकालते हैं तो वो साउंड्स कहलाती है कॉन्सोनेंट साउंड्स। ऐसे एल साउंड जो है, ये ज़ुबान को ऊपर वाले दांतों के साथ टच करके फिर इसको छोड़ते हैं, तो वो आवाज़ कहलाती एल साउंड, जैसे यहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, जो एस की साउंड है, ये ज़बान को ऊपर दांतों के साथ लगाकर अंदर से आने वाली आवाज़ को रोककर फिर छोड़ते हैं, तो ये साउंड कहलाएगी एस साउंड। ऐसे ही एक और साउंड देख लेते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे। जो टी की साउंड है, टी की साउंड, ये ज़बान को ऊपर तालू के साथ लगा के फिर इस साउंड को छोड़ते हैं, तो इस साउंड को कहते हैं टी साउंड। और ये सारी की सारी जो भी मैंने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट की है, ये सारी की सारी कॉन्सोनेंट साउंड्स की एग्जाम्पल हैं। दोबारा से रीकैप के तौर पे जो अभी तक मैंने आपको बताया है, ये आपको समझा दूं कि वो साउंड्स जो मुंह में बगैर किसी रुकावट के बाहर निकाल दी जाती हैं, उन साउंड्स को वावल साउंड्स कहते हैं। और वो साउंड्स जो मुंह में ब्लॉक करके फिर बाहर निकालते हैं, तो उन साउंड्स को हम कॉन्सोनेंट साउंड्स कहते हैं। अब जरा वावल साउंड्स की एग्जाम्पल सुन लें। अब मैं लफ्ज़ बोलता हूँ आम, जो बाजू होता है, आम, ARM, आम, तो आ जो साउंड है शुरू की, जो बिगनिंग साउंड है, वो वावल साउंड है। ऐसी एप्पल, ए कहेंगे, फिर पल कहेंगे, तो ए की जो साउंड है ये मुंह में बगैर ब्लॉकेज के बाहर निकल आती है। ठीक है, तो ये वावल साउंड से शुरू होने वाला लफ्ज़ है। ऐसे ही हम डिफरेंट शेप्स मुंह की बना के वावल साउंड को डिफरेंट शेप्स तो देते हैं, मगर वो मुंह के अंदर कहीं भी ब्लॉक नहीं की जाती है। और जो डिफरेंट शेप्स है वावल साउंड्स की, वो ज़रा प्रोड्यूस करता हूँ। आ, ओ,
ई, ए वगैरह वगैरह। तो ये जो डिफरेंट शेप्स की जो साउंड्स हैं मैंने वावल साउंड मुंह से प्रोड्यूस किए हैं, ये वावल साउंड जो है ये बगैर किसी ब्लॉकेज के मुंह से बाहर निकल आती हैं। तो इस लिहाज से इनको वावल साउंड्स कहते हैं। और ये लाजमी नहीं है कि वावल लेटर्स ही वावल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। बात का तो वावल लेटर जैसे यूनिवर्सिटी में यू से शुरू होता है, यूरोपियन ई और यू, इसमें डबल वावल आ गया और वन में ओ आ गया, वावल लेटर है। तो ये वावल लेटर से शुरू होने वाले वर्ड्स हैं, मगर ये बिगनिंग साउंड कॉन्सोनेंट की देते हैं। जब यूनिवर्सिटी कहेंगे तो जुबान के पिछले हिस्से को तालु के साथ लगाकर उस आवाज़ को रोककर फिर हम बाहर निकालते हैं, यानी उसको ब्लॉक करके बाहर निकालते हैं। तो इसलिए ये साउंड कॉन्सोनेंट साउंड कहलाएगी। यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, वन वे वो की जो साउंड है वो की, ये हम अपने ऊपर वाले दांतों को नीचे वाले होंठ के साथ लगा के उसको रोक कर फिर बाहर निकाल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब जो इंडेफिनिट आर्टिकल एन है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? एन इज यूज बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वॉल। ये वॉवल लेटर्स हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। या तो इनसे शुरू होने वाले लफ्ज़, उनसे पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये अमूमी तौर पे ये जो लेटर्स हैं ये वॉवल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। और वर्ड्स बिगिनिंग विद अ साइलेंट एच, या वो अल्फाज जो साइलेंट एच से शुरू होते हैं उनसे पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एन एप्पल। अब ए की जो साउंड है ए, तो ये वावल साउंड है, कोई ब्लॉकेज नहीं है। एन आइलैंड, आई। अब देखें आई की जो साउंड है ये हम मुंह के डिज़ाइन को, उसकी शेप को चेंज करते हैं इस साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, मगर वो मुंह के अंदर ब्लॉक नहीं होती है। एन आई लैंड, लैंड पे पहुंचेंगे तो फिर ब्लॉक करके आवाज़ को आगे ले जाए। एन अंकल, एन एग, एन ऑनियन, एन आवर। अब ये एच से अब ये शुरू होता है, मगर एच से शुरू होने वाले लफ्ज़ से पहले मैंने अभी बताया आपको जो साइलेंट है एच, और एच से शुरू होने वाला लफ्ज़ जहाँ पे एच साइलेंट हो तो उससे पहले भी सिंगुलर नाउन के लिए हम एन का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है एन इज़ यूज बिफोर इंडिविजुअल लेटर्स स्पोकन विद अ वावल साउंड। वो इंडिविजुअल लेटर यानी ए, बी, सी, डी, ये इंडिविजुअल लेटर्स हैं, वो जो वावल साउंड देते हैं तो उनसे पहले भी हम एन का इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक लेटर सिंगुलर लेटर होता है, वो वहद होता है, तो इसलिए उससे पहले हम एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एन एल प्लेट, तो एल जो है ये लेटर है, और चूंकि जब एल को हम बोलेंगे, एल को बाकायदा लिखने में तो इसकी साउंड डिफरेंट होगी, लेकिन अब एल की इस लेटर की जब हम साउंड प्रोड्यूस करेंगे तो इसको एल को कहेंगे एल तक पहुंचने पहले जो ए की साउंड है ए, एल, जो ए की साउंड है वो वावल साउंड है, तो इसलिए उससे पहले हम एन लगाएंगे। एन एम पी ए, एन एम पी ए, एम, एम की जो शुरू वाली साउंड है वो वावल साउंड है। ए ए वाली साउंड जो है ये वावल साउंड है, ठीक है। एम मीम की साउंड के ऊपर पहुंचकर हम दोनों होंठों को बंद करके साउंड को ब्लॉक करते हैं, तो उससे पहले जो साउंड है वो वावल साउंड है, इसलिए उससे पहले हम एन लगाएंगे। एन एम पी ए, एन एस ओ एस, एस को भी जब हम बोलेंगे तो इसकी इनिशिएटिंग साउंड जो है, जो इसकी बिगनिंग साउंड है वो वावल साउंड है। जैसे एस, एस, ठीक है। ऐसी एक्स, एन एक्स, तो एक्स की भी जो बिगनिंग साउंड है वो वावल साउंड है। अब बाकायदा इसको मैंने सेंटेंस में इस्तेमाल किया। ही इज़ एन एम ए इंग्लिश, एम से पहले एन, ही इज़ एन एम ए इंग्लिश। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ए और एन इज द सेम फॉर ऑल जेंडर्स। ए और एन सिंगुलर नाउन के लिए इस्तेमाल होता है जो अपनी शुरू की साउंड वावल देता है, वावल साउंड जो देता है। कहते नजर के वो जेंडर कौन सा है, हर मेल हर फीमेल के लिए हम इसको इस्तेमाल करते, ठीक है। इसमें कोई मुज़क्कर मुअन्नस की तखसीस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अ मैन, अ वुमेन,
एन एक्टर, एन एक्ट्रेस, अ टेबल। तो ए और एन जो है ये तमाम जेंडर के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें कोई तखसीस नहीं है कि आपने फीमेल के लिए फलां लगाना है और मेल के लिए फलां। नो, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए आपने ए और एन का इस्तेमाल करना है। हाँ, अलबत्ता ए किससे पहले लगाना है, एन किससे पहले लगाना है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ऊपर। अब बाकायदा ए और एन कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, अब इसको देखेंगे। ए और एन इस्तेमाल होते हैं उस सिंगुलर नाउन से पहले जो काउंटेबल होता है। अब अगर आप नाउन्स की किस्में पढ़ें तो उसमें एक किस्म होती है काउंटेबल नाउन। मेरा एक और दूसरा लेक्चर है नाउन्स के बारे में और नाउन की किस्मों के बारे में। नाउन एंड इट्स टाइप्स, नाउन एंड इट्स काइंड्स, उसको देखिए और सुनिएगा तो फिर आपको समझ लगेगी उसमें एक टाइप उसकी होती है काउंटेबल नाउन। अभी मैं आपको बता देता हूँ, काउंटेबल नाउन कहते हैं उस नाउन को जिसको हम शुमार कर सकते हैं, जिसको हम जिससे पहले हम 1 2 3 लगा सकते हैं, जिसकी जमा बना सकते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं काउंटेबल नाउन। तो उस सिंगुलर नाउन से पहले हम ए या एन का इस्तेमाल करते हैं जो काउंटेबल हो। व्हेन इट इज़ मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, जो पहली मर्तबा उसको मेंशन किया जा रहा हो। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था पहले ही सेंटेंस में, आई मेट ए मैन ऑन द रोड, वो मैन का जिक्र पहली मर्तबा किया जा रहा था, तो उससे पहले आपने ए का इस्तेमाल करना है। तो इस लिहाज से ए और एन उन सिंगुलर नाउन से पहले जो काउंटेबल हो और जो पहली मर्तबा इस्तेमाल हो रहे हो, तो उनसे पहले आपने इसका इस्तेमाल करना है। एंड रेप्रेजेंट्स नो पर्टिकुलर पर्सनल थिंग, और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन किसी ख़ास शख्स या जगह की नुमाइंदगी ना करते हो, इनके बारे में पता ही ना हमें हो कि वो कौन सा काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना। वो किसी ख़ास शख्स या जगह की नुमाइंदगी ना करते हो। अगर किसी ख़ास शख्स या जगह की नुमाइंदगी करते होंगे तो फिर तो हम उन्हें जानते होंगे, फिर तो उनसे पहले ए और एन नहीं लगना। तो मैंने तो आपको बताया था कि वो इंडेफिनिट नाउन हो, तो उनसे पहले आपने ये इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई नीड अ वीज़ा, मुझे एक वीज़े की ज़रूरत है। दे लिव इन अ फ्लैट, वो एक फ्लैट में रहते हैं। बेशुमार फ्लैट्स हैं, किसी एक फ्लैट में वो रहते हैं। ही बॉट एन आइसक्रीम, उसने एक आइसक्रीम खरीदी। नेक्स्ट, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज यूज्ड एन एग्जांपल ऑफ अ क्लास ऑफ थिंग्स, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आपने इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करना है जो मिसाल के तौर पे चीज़ों की ग्रुप या क्लास की नुमाइंदगी करते हो। इस बात की वजाहत अभी आपको हो जाती है। जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखें, अ कार मस्ट बी इंश्योर्ड, एक कार को लाजमी तौर पे इंश्योर होना चाहिए, यानी उसकी बीमा पॉलिसी होनी चाहिए। तो एक कार से मुराद एक कार तो नहीं है, यहाँ पे कार से मुराद है तमाम कारें, यानी तमाम कारों का बीमा होना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया, इसका मतलब ये है ऑल कार्स मस्ट बी इंश्योर्ड। अ चाइल्ड नीड्स लव, एक बच्चे को मोहब्बत की जरूरत होती है। अभी कोई एक बच्चा नहीं, यहाँ से मुराद ये कि हर बच्चे को, ऑल चिल्ड्रन नीड लव। तो यहाँ पे चाइल्ड और कार अपनी अपनी क्लास की नुमाइंदगी करते हैं। नेक्स्ट, ये इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल हम करेंगे विद अ नाउन कॉम्प्लीमेंट, जो नाउन कॉम्प्लीमेंट होता है। दिस इंक्लूड्स नेम्स ऑफ प्रोफेशन, इसमें पेशों के नाम होते हैं, तभी तो वो कॉम्प्लीमेंट का लफ्ज हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। वो नाउन को कंप्लीट करता है, वो कॉम्प्लीमेंट के तौर पर नाउन के साथ इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज एन अर्थक्वेक, ये एक जल्जला था। अब यहाँ पे एन अर्थक्वेक ये इंडेफिनिट नाउन है, मगर यहाँ पे जब हम बात करेंगे शील बी अ डांसर, ये प्रोफेशन है। शील बी अ डांसर, वो एक डांसर होगी। अब ये जो डांसर है ये प्रोफेशन है, प्रोफेशन का नाम है, तो इसलिए वो शी जो है ये सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके कॉम्प्लीमेंट के तौर पे मैंने कहा ना वो नॉन कॉम्प्लीमेंट हो, तो यहाँ पे डांसर शी का कॉम्प्लीमेंट है। तो इस लिहाज से डांसर एक पेशे का नाम है और ये सिंगुलरली भी इस्तेमाल हो रहा है, तो उससे पहले हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। ही इज एन एक्टर, वो एक एक्टर है। अब जो एक्टर है ये भी पेशे का नाम है, तो इसका जो फर्स्ट साउंड है ए वाली, एक्टर ए वाली, ये वाउल साउंड है और इसलिए इससे पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। और चूंकि ये सिंगुलर नाउन है तो इससे पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल एन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट पॉइंट है इन सर्टेन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी,
जो मिकदार के कुछ एक्सप्रेशंस होती हैं, जो मिकदारी चीज़ें होती हैं, उनके साथ भी बाद जगहों पे इन सर्टन मैंने लिखा है यहाँ पे कि बाद जो क्वांटिटी के एक्सप्रेशंस होते हैं वहाँ पे भी आपने इंडेफिनिट आर्टिकल यानी ए या एन का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ लॉट ऑफ काफ़ी ज़्यादा, अ कपल इन दो चीज़ों को कहते हैं, अ ग्रेट मैनी बहुत ज़्यादा को, अ ग्रेट मैनी ये रिपीट हो गई यहाँ पे, अ डज़न एक दर्जन, बट वन डज़न भी लिखी जा सकती है, ठीक है। अ ग्रेट डील ऑफ ये भी क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी एक्सप्रेशन क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है विद सर्टन नंबर्स, बाद नंबर्स के साथ, जैसे 100 है, ए 100, ए 1000, मगर ये देखें आप अब 100 भी कह सकते हैं, 1000 भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है बिफोर हाफ व्हेन हाफ फॉलोज अ होल नंबर। हाफ से पहले आपने ए या एन का इस्तेमाल करना है जब इसके बाद होल नंबर आ रहा हो। 1.5 किलोज और अ किलो एंड हाफ यूँ भी कह सकते हैं। 1.5 किलोज तो 1 किलो और आधा किलो, या फिर इसको जुदा करके हम यूँ भी पढ़ सकते हैं अ किलो एंड हाफ, मगर यहाँ पे आप यूँ भी कह सकते हैं हाफ अ किलो। ए हाफ किलो गलत होगा, ठीक है। हाफ के बाद आपको ए, चूँकि किलो के साथ आप लगा रहे, किलो सिंगुलर नाउन है, किलोज ये इसकी प्लूरल फॉर्म बन गई, तो इस लिहाज से सिंगुलर से पहले हमने ए लगाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए प्लस हाफ प्लस नाउन, ये कहीं कहीं पॉसिबल है, हर जगह पर नहीं, यहाँ पे ऊपर नहीं है। कैसे? ए हाफ हॉलीडे। अब चूंकि इस नॉन को हमने कंपाउंड नॉन बना दिया, हाफ और हॉलीडे को मिला के हमने कंपाउंड नॉन, और ये एक ही सिंगुलर नॉन बन गया, तो इसलिए फिर हाफ से पहले ए लगा सकते हैं आप, चूँकि हाफ और हॉलीडे एक ही वर्ड बन गया है, तो ये सिंगुलर नाउन है, इसलिए इससे पहले आप ए लगा सकते हैं। अ हाफ पोर्शन, तो ये भी कंपाउंड नाउन है, पोर्शन और हाफ को मिला के हमने एक ही वर्ड बना दिया, तो इसलिए हाफ से पहले यहाँ पे ए आ सकता है। ऐसे अ हाफ शेयर, ऐसे अ थर्ड, अ क्वार्टर, तो इनसे पहले थर्ड से पहले भी ए लगा सकते हैं। तीसरा अ क्वार्टर, चौथा, मगर इनसे पहले आप वन भी लगा सकते हैं, 1/3, 1/4, ये मैंने यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, उस तरीके से भी ये ठीक होगा। इन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशो एट्सट्रा, ये चीज़ें स्टूडेंट्स ध्यान में रखने वाली हैं। कीमत के एक्सप्रेशंस में, स्पीड के एक्सप्रेशंस में और रेशो में भी आप इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 5 पाउंड अ किलो, पाउंड 1 अ मीटर, 60 किलोमीटर एन आवर, 10 पाउंड अ डजन, 4 times a day, 5 pence पर किलो, यानी 5 पेंस ये करेंसी है, तो ये पर किलो। अब पेंस से पहले क्योंकि ये प्राइस है, पाउंड 1 अ मीटर, तो अब मीटर ये उसकी रेशो है, ठीक है, 1 मीटर का पाउंड 1, ठीक है, पाउंड 1 पर मीटर। 60 किलोमीटर एन आवर, ये स्पीड को शो करता है, ठीक है। फिर एन आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। 4 times अ डे, एक दिन में 4 मरतबा, तो इसका मतलब 4 times पर डे। नेक्स्ट, इन एक्सक्लेमेशन बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, जो सिंगुलर और काउंटेबल नाउन्स होते हैं उनकी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में जो एक्सक्लेमेशंस होती हैं वहाँ पे भी आपने इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए या एन का इस्तेमाल करना है। जैसे सच ए लॉन्ग क्यू, अब क्यू कहते हैं कितार को, और ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसकी प्लूरल फॉर्म होती है क्यूज, तो लॉन्ग क्यू लंबी कितार। अब जब आप इसको एक्सक्लेमेशन में इस्तेमाल करते हैं, एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ, सच अ लॉन्ग क्यू,
यानी आप हैरत के साथ इसका जिक्र करते हैं इतनी लंबी कितार, तो वहाँ पे भी आपने इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। व्हाट अ प्रीटी गर्ल, तो व्हाट शुरू में लगाने के बाद अ प्रीटी गर्ल अ समथिंग, उसको हैरत वाला एक्सप्रेशन देने के लिए व्हाट अ प्रीटी गर्ल, कितनी खूबसूरत लड़की है। मगर अगर प्लूरल फॉर्म में आ जाए ये कितार क्यूज हो, तो फिर तो आप ये नहीं लगाएंगे ना, क्योंकि वो प्लूरल में आ गया। हमारी जब शर्त ये है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होगा, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन जो है उसके साथ तो ये होगा, ये तो ये सिंगुलर तो है नहीं, ये तो प्लूरल है, ठीक है। इससे पहले आपने यहाँ पे ए नहीं लगाना। सच लॉन्ग क्यूज, इतनी लंबी कितारें। व्हाट प्रीटी गर्ल्स, कितनी खूबसूरत लड़कियां हैं ये, तो यहाँ पे फिर ए नहीं आएगा चूँकि ये प्लूरल नाउन है। नेक्स्ट चलते हैं। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि ए और एन का इस्तेमाल आपने कहाँ कहाँ पे नहीं करना। ये भी उतना ही लाजमी है जितना ए और एन का इस्तेमाल करना है। अब आपने देखना ये है कि किस तरह के सेंटेंसेस में कहाँ कहाँ पे आपने ए या एन का इस्तेमाल नहीं करना। तो आइए देखते हैं। बिफोर प्लूरल नाउन्स, जो प्लूरल नाउन्स हैं, जो जमा के इसम हैं, उनसे पहले आपने ए और एन का इस्तेमाल नहीं करना। सिंगुलर से पहले तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे मैंने डॉग सिंगुलर है, इससे पहले मैंने एक इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल किया, मगर जब प्लूरल नाउन आ जाएगा तो फिर नहीं आपने यहाँ पे ना ए लगाएंगे ना एन लगाएंगे। ऐसे ही सिंगुलर नाउन से पहले एन एक, प्लूरल से पहले आपने यहाँ पे नहीं इसका इस्तेमाल करना। नेक्स्ट पॉइंट है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स। जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, शुरू में आपको बता चुका हूँ कि सिंगुलर भी हो नाउन्स और काउंटेबल भी हो, उनसे पहले आपने आर्टिकल ए या एन यानी जो इंडेफिनिट आर्टिकल है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करना है। मगर जो अनकाउंटेबल है उनसे पहले आपने इंडेफिनिट आर्टिकल ना ही ए का इस्तेमाल करना है ना ही एन का। जैसे इमेजिनेशन है, लव, हेटर्ड, हॉटनेस, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इनकी गिनती नहीं कर सकते हैं। 2 इमेजिनेशन नहीं कह सकते हैं, 5 इमेजिनेशन नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना। 100 लव नहीं कह सकते हैं, 3 हेटर्ड नहीं कह सकते हैं। तो इनसे पहले हम 1 2 3 की गिनती के कोई भी लेवल्स नहीं लगा सकते। तो इस लिहाज से इनसे पहले हम ए या एन का इस्तेमाल भी नहीं करेंगे। नेक्स्ट, बिफोर नेम्स ऑफ मील्स। जो मील्स होते हैं, एक वक्त के खाने को मील कहते हैं, और जो मील्स हैं उनके नामों से पहले भी नहीं हम ए और एन का इस्तेमाल करते, एक्सेप्ट व्हेन दीज आर प्रीसीडेड बाय एन एडजेक्टिव। हाँ, अलबत्ता उन मील से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो फिर लगा सकते हैं। कैसे? वी हैव ब्रेकफास्ट एट 8 बजे हम नाश्ता करते हैं, तो ब्रेकफास्ट मील है हमारा, तो इससे पहले आपने ए ब्रेकफास्ट नहीं लगाना। हाँ, अलबत्ता ही गेव अस अ गुड ब्रेकफास्ट, अब गुड एडजेक्टिव है, फिर इससे पहले आप ए लगा सकते हैं ब्रेकफास्ट से, चूंकि गुड ब्रेकफास्ट एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है, उससे पहले आप ए लगा सकते हैं चूंकि ये सिंगुलर है। But the article is used before special meal to celebrate or given in the honor of someone। मगर आर्टिकल का इस्तेमाल उन स्पेशल मील के लिए उनसे पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। वो स्पेशल मील जिनका एहतमाम किया जाता है, वो खाने, वो ज़ियाफ़तें, वो दावतें, वो जो अरेंज्ड मील होते हैं, तो उनसे पहले आप, चूँकि वो जो अरेंज्ड मील है वो सेलिब्रेट करने के लिए होते हैं या किसी शख्स की ऑनर में अरेंज किए जाते हैं, तो उनसे पहले आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, अब ये तो डिनर एक खाना है, तो इससे पहले आपने ए या एन ही लगाना, जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर बताया। हाँ, बता, आई वॉज इन्वाइटेड टू अ डिनर गिवन टू वेलकम द न्यू प्रिंसिपल। नए प्रिंसिपल को वेलकम कहने के लिए मुझे एक डिनर पे इनवाइट किया गया। तो यहाँ पे अब आप ए आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, चूंकि दिस स्पेसिफिक डिनर इज गोइंग टू बी गिवन टू वेलकम द न्यू प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये नए प्रिंसिपल को वेलकम करने के लिए ये डिनर दिया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल, कहाँ कहाँ पे आपने ए या एन का इस्तेमाल करना है और कहाँ कहाँ पे आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना। जैसा कि ये आपके सामने है, जो ये एग्जांपल्स हमने यहाँ पे पढ़ी हैं, यहाँ पे आपने ए या एन का इस्तेमाल नहीं करना है। तो स्टूडेंट्स, आर्टिकल का हाफ हिस्सा हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। तो इस लिहाज से आर्टिकल्स की 2 वीडियोस मैंने बनाई हैं। एक इंडेफिनिट आर्टिकल के ऊपर मुश्तमिल है, वो पार्ट 1 है, और दूसरी डेफिनेट आर्टिकल दी के ऊपर मुश्तमिल है, जो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो पार्ट 2 है। तो पहले आप पार्ट 1 वीडियो देखिए, अच्छी तरह समझिए इसको, फिर आप इसी वीडियो की नेक्स्ट सीरीज़ जो है पार्ट 2, उस पर जाइए और उस पर डेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होना है
और कहाँ कहाँ पे भी उसका इस्तेमाल नहीं होना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप पार्ट 2 वीडियो जो है वो उसको देखें। तो इंशाल्लाह दोनों वीडियोस देखने के बाद आई एम फुली होपफुल दैट यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो अगर ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है और आप समझते हैं कि ये बहुत ही फ्रूटफुल है आपके लिए और बहुत सारी चीज़ें क्लियर भी हुई हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरी नेक्स्ट आइंदा अपलोड होने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहेंगी। फॉर एग्जांपल जिस तरह ये आर्टिकल का मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है, इसका जो पार्ट 1 है वो ये मौजूदा वाला है और पार्ट 2 जो नेक्स्ट अगला हिस्सा है इसका, उसकी नोटिफिकेशन आपको डायरेक्ट हो जाएगी जो ही मैं नेक्स्ट इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगा। तो इस लिहाज से आपका सब्सक्राइब कर देने का मतलब ये है कि मेरी आइंदा हर नई अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। बहुत शुक्रिया। स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।